अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो मैजिकल पाउडर लेकर आई हूँ, ये ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि आपकी हर किस्म की कमज़ोरी, थकावट, फ्लू, खांसी, मैदे के ज़ख़म, कब्ज़ और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को ठीक करेगा, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों पे वायरल अटैक होते रहते हैं और हम लोग बीमार होते रहते हैं। वो तमाम की तमाम बीमारियों का सिर्फ हल ये 3 अज्जा हैं। तो जनाब, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने गूंद बबूल से। इसको गूंद कीकर भी बोलते हैं। उर्दू में ज़्यादातर इसे गूंद बबूल ही बोला जाता है। हिंदी में इसको भमरिका बोला जाता है। अरबी में इसको समर अरबी बोला जाता है। सिंधी में बबर जोखनीर बोला जाता है। मुल्तानी में चीड़ बोला जाता है। इसके अलावा जनाब, इंग्लिश में इसको बबूल ट्री भी कहते हैं और इसको वीक्ला नाइलोटिका ये भी बोला जाता है। हर ज़बान में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। कुछ नाम मैंने मेंशन भी किए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। बाकी ये मिजाज के तौर पे अगर देखा जाए तो ये खुश्क दूसरे दर्जे का है। हल्के ज़ख़म, ख़राश, फेफड़े के ज़ख़म, जरियान, सैलान रहम के लिए बहुत मुफीद है। इसकी पहचान अगर आपने करनी है तो ये चमक वाली होती है और गहरे रंग की होती है, और पानी में अगर हल किया जाए तो ये इजीली हल हो जाती है। कुछ लोग इसको गूंद कतीरा कह के भी ले लेते हैं, लेकिन आपने जो पहचान करनी है वो इसी तरह से करनी है, क्योंकि गूंद कतीरा में चमक नहीं होती और वो हल्के रंग की होती है। अब हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, जिंक, ग्लैक्टोज, आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, और वो है खुश्क अदरक, जिसको ड्राई जिंजर भी बोला जाता है, सौंठ भी बोला जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ हमारे लिए गर्मी सर्दी में हर तरह की फ्लू खांसी के लिए मुफीद है, बल्कि इसमें इतने ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो कि आजकल के हालात में तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखता है और खून की रवानी को ठीक करता है। अब हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी के फ़वाइद अगर मैं आपको बताने लगूँ तो आप कहेंगे कि हाँ जी, ये तो कोई हमें नई बात तो नहीं बता रही, लेकिन आप सब लोगों के लिए फिर भी बताना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे व्यूअर्स के जिनको नहीं पता होता। हल्दी ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि ये कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, हमारे डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी में से जो फाजिल मादे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, ज़ख़म वगैरह जो अंदर हो जाते हैं उनको भी ठीक करती है। इसके अलावा जनाब, हमने जो लेनी है वो लेनी है हमने कच्ची हल्दी, यानी कि साबित ही आपने लेनी है, और इसको ख़ुद घर में पीसना है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने सामने उस चीज़ को नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं पता होता है कि ये किस तरह के हालात से गुज़र के आ रही है। आजकल तो 2 नंबर चीज़ें वैसे बहुत मिल रही हैं। आप जब भी ऐसी कोई चीज़ अगर लें तो उसको पहले धो के एक दफ़ा धूप में खुश्क लाज़मी कर लें, ताकि हर किस्म का बैक्टीरिया मर जाए। आजकल तो ख़ास तौर पे कोरोना का जो प्रॉब्लम चला हुआ है, उसकी वजह से सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, तो मज़ीद आगे जो बाकी सारी चीज़ें वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो सौंठ है उसको बारीक पीस लिया है, और हल्दी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप हल्दी लें तो उसको लाजमी देखें कि उसके अंदर कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। इसके कीड़े लगने की पहचान जो है वो इस तरह से होगी कि इसके अंदर सुराख होंगे। अभी जो मैंने मंगवाई थी आप इसके अंदर भी देख सकते हैं
कि कहीं ना कहीं सुराख वाली हल्दी भी इसके अंदर मौजूद है। ज़ाहिर सी बात, अब 2 नंबरी ना की जाए तो इन लोगों के कारोबार चलते नहीं हैं। ये देखें, इस तरह से ये जो जहाँ जिन जिन में सुराख है वो मैं निकालती जाऊंगी, और जो कि सुराख के बगैर हैं, अच्छी वाली हैं, वो मैं रखती जाऊंगी। मैंने फिर भी इनको साफ़ करके धो के तो धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया था। आपने लाजमी ध्यान रखना है कि इस टाइप की कोई भी सुराख वाली अगर आपको मिले तो या तो पहली बात आप उसको वापस कर दें, दूसरा ये कि उसको यूज़ में ना लाएं। अगर आपने उसको यूज़ करना ही है तो अपने चेहरे पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टर्मेरिक तो आपको पता ही है कि चेहरे पे रौनक लाने के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तो अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने गोंद बबूल जो है उसको पहले दौरी डंडा के साथ अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, ताकि जब मैं इसको ग्राइंड करूं तो मेरे जो ग्राइंडर के ब्लेड्स हैं वो ख़राब ना हो। आपने भी इसी तरह से करना है कि पहले इसको हमाम दस्ते में अच्छी तरह से कोट लेना है। अगर तो आपके पास हमाम दस्ता नहीं है तो किसी भी मोटे कपड़े के अंदर इसको डाल के ऊपर से हथौड़ी से या किसी भी भारी चीज़ से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, ताकि बाद में मसला ना हो। इसी तरह से मैंने ये हल्दी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, और मैं इसको अब अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस के अपने पास रख लेना है। एक और चीज़ मुझे बताना आपको भूल गई, वो ये था कि आपने इनको जब भी लेना है इक्वल क्वांटिटी में लेना है, कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होगी। ख़ास तौर पे जब हम इसको पीस लेते हैं तो तब हमें ज़्यादा पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में बन गई है। तो अब ये हमारे पास हमारी हल्दी, गोंद बबूल और सौंठ तैयार हो गई है। अब मैं इसको इक्वल क्वांटिटी में ले लूँगी, और उसके बाद आप इसको चाहें तो कैप्सूल्स में भर लें, चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा लें, लेकिन आपने जब भी इसको लेना है इसको दूध के साथ लेना है। और दूध कोशिश किया करें कि किसी ऐसी जगह से लें जो कि खालिस हो। दूध के साथ लेने का तरीका ये होगा कि पहले आपने पहले हफ्ते में एक एक कैप्सूल लेना है सुबह शाम, या पहले हफ्ते में 2 कैप्सूल्स एक ही टाइम में दूध के साथ ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे हफ्ते में, अगर आपको प्रॉपर ये सूट कर रहा है तो दूसरे हफ्ते में आप 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। और अगर आपने कैप्सूल्स में नहीं भरना है तो आप इसको दूध के साथ 1 टेबलस्पून से शुरू करके, यानी कि 1 टेबलस्पून सुबह को या शाम को एक टाइम पहले हफ्ते में लेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते से आप सुबह शाम इसको लेना शुरू करें। इसी तरह से जब आप इस दवाई को ख़त्म करना चाहेंगे तो आपने इसको दोबारा से 1 चम्मच लेना शुरू कर देना है। तो आपने मुझे अब ये सब करके यूज़ करके मुझे ज़रूर बताना है। मुझे आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। कि आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, एक एक चीज़ को लिखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती है तो उनके लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना होता है। हर चीज़ लिख के फिर उसके बाद बनाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे जो यूट्यूब नए यूज़ करने वाले उनके लिए तो वाकई बहुत मुश्किल होता है। बाकी अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम घर में इसको हर तरह से
सेफ़ तरीके से बनाते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, तो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इसको फ्रिज के अलावा बाहर नहीं रखना है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो इसलिए अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी।